अदरम वसीमाक्षविद्या रंगै आइए मंच में हमारे भी श्री राम स्वरूपाचार्य महाराज विराजमान हो चुके हैं। इनकी चरण पादुका पूजन के लिए यज्ञ के यजमान यजमानी से सादर निवेदन करता हूँ, आप अविलंब व्यासपीठ में आकर के श्री गुरुदेव की चरण पूजा करें। तदोपरांत कुछ स्वागत की कड़ी को प्रारंभ कर हम आज की समृद्ध बेला में जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य महाराज के श्रीमुख से अमृतमय कथा का रसपान करेंगे। बोलिए कि नारायण भगवान की जय। ओम चंद्रमा तत्सो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखा दग्धीरजायत अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव दयानिधि दीननायककारी स्वामी दीननायककारी। जय जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक गुरु मूर्तधारी। जय गुरुदेव हरि। बोले गुरुदेव भगवान
सुखं गौरपदमाता गोविन्द योगेन्द्रमतास्य शिष्या श्रीशङ्कराचार्यमनास्य पद्मा पादं सहस्रानकां शिष्या तन्त्रोटकं वार्तिककालमन्या अस्मद्गुरु सन्ततमानतोऽस्मि श्रुति स्मृतिपुराणानाम् आलयं गुरुआलयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः यद्वारे निखिलानि लिम्पपरिसर सिद्धिं विदप्तिरिता श्रीमद्विलसितं जगद्गुरुपदं नत्वामृतिं गदा लोकाज्ञानपयोधपाठननुगं श्रीशङ्करं सर्वदा ब्रह्मानन्द सरस्वती गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षर पुष्पं समर्पयामि। श्री गुरुदेवभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरासाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सबोधिको सर्वतस्पृतवाद्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदको सर्वजनभूतं यस्य वाप्यं कोटामृगर्वस्येतानो जगन्नेनातिरोहति केतावानस्य महिमातो जायास्य पुरुषः पादोस्य विश्वा भूता निकृपादस्य हृदं देवि कृपादो उदयत् पुरुषः पादोस्येय भवत् पुनः ततो विक्रम विग्रहवत्सासनादसने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यर्च्यत पश्चात् भूमिमतो पुरा तद्वादया सर्वभूताः समृतं मृगदाद्यं पशोस्ताशगदेवाय व्यानारण्या ग्राम्याश्च जे तस्मादज्ञा सर्वहोदरिचः सामाने जग्नेरे चन्द गुंसे जग्नेरे तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त जे केजो भयादत गावो हजन्तेरे तस्मादस्माजात अजावयः तां गजरं बरहिके प्रोक्षन् पुरुषञ्जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त हृदयस्य जे जन्मोदकं यदतो कथिताभ्य कल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किमाहो किमोरोपाद उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहो राजन्यः कृतः गोरोदस्य जतवैस्यः पद्भ्या गोरोद्र अजायत चन्द्रमा मनसो जानश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगोशेष्णोर्यो समवर्तता पद्भ्या भो विर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् यद्पुरुषेणः विका देवा जज्ञवदन्वत वसन्तोऽस्यासेदाद्यन् ग्रीग्म इद्मः सरभ्यवे स
सतास्यासन् वरदयत्रे सप्त सवेदा वेदाः देवा जदज्ञान्तान्वान पवर्णान् पुरोकं वसोम जगेन यज्ञमयजं देवास्ताने धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनागं महिमानः सजङ्गयत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। बोले गुरुदेव भगवान की जय। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। आइए यज्ञ यजमानिन की चरण पादुका पूजन के बाद मैं परम सम्माननीय परम आदरणीय भूतपूर्व छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री श्री दयालदास बघेल को चरण पादुका पूजन के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। साथ में परम सम्माननीय पेखन सिंह वर्मा, नानूराम वर्मा प्रसादा, बाबूलाल सोनपुरी, रोहित सिंह कमलपुर, उदयपाल कामता, राम नारायण जेतपुरी, बद्री राजपूत बद्रा, हरिशंकर सिंह जोता, विजय वर्मा संबलपुर, और आप हैं इंद्र कुमार लोधी, शेर सिंह, नरेंद्र कुमार, बाबूलाल सोनसाय, संतोष मदन, देवेंद्र कुमार, रोहित कुमार, मस्तराम, डॉक्टर राजेश, राम खिलावन, श्रीराम, अनिल कुमार, धर्मूराम, बलराम, तोरंग सिंह, कोमल सिंह, शिवनारायण, धनंजय, मन्नूलाल यादव, जोटूराम निषाद, टार्जन साहू जी, बल्लू लोधी जी, लालन यादव जी, रितेश यादव जी, आप हैं वल्लभ जी ठाकुर जी, राजकुमार यादव जी, दिनेश सोनी जी, सुखराम, सुनील कुमार लोधी जी, कल्याण ठाकुर, भोट सिंह जतपुरी, राकेश जतपुरी, आप हैं श्री शालिग्राम, खेमराज, जितेश साहू, साधु वर्मा जेरा, राजकुमार कुपुरा, विष्णु कोसले, सरपंच पूरा, तानसी पटेल, बोरा बेकर, भरत साहू, सुरेंद्र ठाकुर, रोहित साहू, गणपत जायसवाल, राजेश चौरड़िया, राम कमल साहू, मृत्युंजय सिंह, अभिषेक सिंह, शत्रुघ्न साहू, तुकाराम साहू, नंदू यादव, रमेश जायसवाल, नेत्राम चंद्राकर, भुवन बघेल, भरत सिंह, शिवा तिवारी, बलदाऊ साहू, तुलाराम साहू, मिलव चंद्राकर, बाबूराम चंद्राकर, शेखू साहू, काशी सिंह, रणवीर सिंह, शोभित साहू, काशी सिंह, लेवेंद्र सिंह, कल्याण सिंह गिरलारे, गैरम वर्मा, जितेंद्र चंद्राकर, उमा शंकर चंद्राकर, महेंद्र चंद्राकर, कामता चंद्राकर, जवाहर साहू, गुरुराम मारखंडे, रतिराम बघेल, बोनू ठाकुर, दराम सिंह, राम ताली बजाकर जगत गुरु का स्वागत। जिनका नाम ले रहा हूँ बुलाने की कोशिश करें। समाज आधार में मैं आप खुद का नाम नहीं ले रहा हूँ। मोनू ठाकुर, धर्म सिंह, राम स्वरूप, मोहित साहू, किरंता साहू, रामेश्वर साहू, विनोद जायसवाल, मोचनपुरी, मोहन साहू, बलराम साहू, धनसाई साहू, आजूराम साहू, महेंद्र कुमार वर्मा, ओंकार साहू और आजूराम साहू, विष्णु वर्मा, राम कुमार वर्मा, विनोद पांडे, मणिशंकर दीवान, राम सागर साहू, गोपाल गुरुजी, डॉक्टर लाखेश्वर जी राजपूत, मनोज वर्मा, विकास पंचराम साहू, चैन साहू, कोरबारा साहू, चुरावन साहू, प्रमोद सिंह, नरेश वर्मा, ओमदास गायकवाड़, अमरकांत छेदी, राम साहू, बराती साहू, पिंकी चौबे, बलराम वर्मा, प्रसाद वर्मा, झाऊ साहू, सुरेंद्र कुमार राजपूत, तुखीराम वर्मा, कौड़ा देवरा, तुकाराम साहू, आप है पुनीत राम वर्मा, पेंड्री, आप है परम सम्मानित श्री प्रभुलाल गांव गोरीकर। इन सब से मेरा निवेदन है, समय को ध्यान में रखते हुए अविलंब चरण पादुका, जो भी भेंट आप चरण पादुका में करना चाहते हैं कर सकते हैं, और समय को ध्यान में देते हुए अविलंब हम आपको कथा मृत से जोड़ने की आग्रह करेंगे। आइए आप परम सम्मानी पंक्ति बंद होकर जगत गुरु माल्यार्पण करने के लिए भक्तजनों से निवेदन है, आप पंक्ति बंद होकर
मंच पर जाने की कृपा करें। कृपया आपसे विनम्र निवेदन है, पंक्तिबद्ध होकर कृपया माल्यार्पण करने की कृपा करेंगे। बार बार प्रार्थना है, आप पंक्तिबद्ध होकर मंच पर जाने की कृपा करेंगे। विनम्र प्रार्थना है भक्तजनों से, क्रमबद्ध होकर कृपया आइए, दाहिने तरफ से चरण पादुका का कार्य हो रहा है। बाएं साइड से मैं परम सम्माननीय यज्ञ के आयोजक और ग्राम के समिति को सादर निवेदन करूंगा, आप बाएं साइड से आ करके महाराज श्री का पुष्पहार में स्वागत करेंगे। परम सम्माननीय श्री प्रताप सिंह राजपूत जी, परम सम्माननीय ग्राम पंचायत सरपंच अलका रोशन एवं समस्त पंचवाटी, आप है परम सम्माननीय विपद राम वर्मा, केहर सिंह, शिव कुमार, राम कुमार, हृदय वर्मा, प्रमोदी यादव, राजू यादव, दुर्गादास वैष्णव, तिलक दास वैष्णव, दुखीराम, दिनेश वर्मा, रामेश्वर वर्मा, उमाशरण वर्मा, उदयपाल वर्मा, श्रीमती अलका रोशन दोबारा नाम आया है। आप अविलंब पुष्पहार के स्वागत में आने की कष्ट करें। परम सम्माननीय श्रीमान बद्री नारायण वर्मा उप सरपंच, आप है श्रीमती पद्मनी वर्मा, रेशमबाई वर्मा, पूर्णिमा वर्मा, आप हैं संतोषी बांधे, अशोक वर्मा, लक्ष्मण यादव, आप हैं आत्माराम यादव, बलराम राजपूत, धन सिंह वर्मा, परदेशी कोसले, भुवाल बांधे, मेघनाथ वर्मा, मथुरा प्रसाद काफले, शिव नारायण, धर्म चतुर्वेदी, तोमन गुरुजी, दौलत वर्मा, सतवाहन वर्मा, मनोहरन साहू, गौरव जोड़ा, बाल मुकुंद जी, जवाहर व लाल बहादुर, धनीराम जी, मनोज वैष्णव, आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, आप बाएं साइड से पुष्पहार के स्वागत की कड़ी को भी आप प्रारंभ कर स्वागत की कड़ी को समाप्त कर हम आप सब कथा मृत्यु जुड़े, ताकि समय का लाभ हम और आप सबको मिल जाए। बोलिए कि नारायण भगवान की जय। आप थोड़े सा ताली बजाएं, क्योंकि संत दरस दुर्लभ होता है। बड़े भाग्यशाली वही होते हैं जिनको संतों का दर्शन होता है। राजे महाराजे सब दर्शन को दर दर भटका खाते हैं। बड़े ही भाग्यशाली वह गांव व रोजी जहाँ संत दौड़ कर चले आते हैं और आप सबको हम सबको दर्शन दे जाते हैं। ऐसा सौभाग्य, ऐसा सुअवसर घड़ी आप सबको प्राप्त हुआ है। आए स्वागत के लिए इधर से पुष्पहार देते जाए कार्यकर्ता बंधु, और स्वागत की कड़ी को भी अविलंब संपन्न कराने की सहयोग करें और कथा में हम सब जुड़े। सतीश वर्मा, दीपक वर्मा, रायपुर, आपसे भी निवेदन है, आप भी आइए और जगत गुरु जी का माल्यार्पण करने की कृपा करेंगे। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय। आइए, जिन जिन बंधुओं का पुष्पहार के लिए नाम अनाउंसमेंट किया गया है, उनसे दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अविलंब व्यासपीठ तक पहुंचकर पुष्पहार से स्वागत महाराज श्री का, गुरुदेव महाराज का पुष्पहार से स्वागत करने की कष्ट करें। दो बंधुओं का नाम छूट गया है, आप हैं भूपत सिंह एवं शंभु नारायण वर्मा, ग्राम जयपुरी से। आप भी दोनों बंधु आएंगे और पुष्पहार की स्वागत श्री गुरुदेव की करेंगे। आप दोनों से ताली बजाते जाएं, मन को तसल्ली होती है और ज्ञान वैराग्य भक्ति हमारे हृदय में समाहित होती है और सत्संग का पूर्ण लाभ हम सबको प्राप्त होता है। जीवन भी इसीलिए मिला है कि हम संतों की दर्शन करें और जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ जा करके अपना समय निकाल करके हम सत्संग श्रवण करें और
देव दुर्लभ इस क्षणभंगुर देह को सार्थक बनाएं, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारा आपसे निवेदन है। बोलिए नारायण भगवान की जय। आप सब हमारे आमंत्रित हैं, आप सभी हमारे स्नेही हैं। हम चाहते हैं सभी को आमंत्रित कर रहे, लेकिन यह संभव नहीं है समय की अभाव में। क्षमा कीजिए, आप सबको मंच पर आमंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए हम समिति की ओर से क्षमा चाहते हैं। आप सब हमारे आमंत्रित हैं, आप सभी हमारे सूरज जी धनगांव, लतेन प्रतापपुर और आप हैं राजा राम जी, आप भी आए और इस कड़ी को अंतिम पुष्पांजलि स्वागत के रूप में आप गुरुदेव का स्वागत करेंगे। दुखी मामा जी कौरा का आपका भी नाम लिया हूं, जल्दी जल्दी लेने में किसी का नाम छूट भी गया होगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आइए मामा जी। रमेश राजपूत पेंड्री, आपसे भी निवेदन है, आप भी श्री जगत गुरु जी का माल्यार्पण करने की कृपा करेंगे। श्री रमेश राजपूत जी। नारायण भगवान की जय, राम स्वरूपाचार्य महाराज की जय। राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गिरारथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदहु सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे
कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम संतों के रखवाले राम हम संतों की रखवाले राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय यज्ञ नारायण भगवान भगवान की जय वैदिक सनातन धर्म की जय गंगा माता की जय गो माता की जय भारत माता माता की जय 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 सीताराम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव परमाध्यक्ष स्वयं श्री यज्ञ नारायण भगवान यज्ञाचार्य जी के सहित समस्त सहयोगी वैदिक विद्वानगण श्री रामचरित मानस महायज्ञ के समस्त पदाधिकारीगण इस दिव्य यज्ञ में व्यवस्था एवं आस्था के परम सहयोगी पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के श्री दयालदास बघेल, उनके साथ में आए हुए उनके समस्त पार्टी के कार्यकर्तागण, उपस्थित श्रद्धालुजन, श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों, अभी अभी थोड़ी ही देर बाद छत्तीसगढ़ शासन नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, जिनका नाम धर्मलाल है, वो धर्म संबंधी व्यवस्था में विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। वो भी आने वाले हैं। यहाँ के जनप्रिय सांसद महोदय, आपके कौन सा जिला? बेमेतरा, दुर्ग जिला। हाँ, विजय बघेल जी, दुर्ग लोकसभा के सांसद, तो वो भी आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यज्ञ में वैसे तो सब आते हैं, लेकिन यदि यज्ञ में संत आ जाएं तो ये समझ लेना चाहिए कि यज्ञ भगवान की कृपा सबके ऊपर हो गई, सबके ऊपर यज्ञ भगवान की कृपा हो गई। वैसे तो मैंने 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय दिया था, क्योंकि कवर्धा के समीपस्थ ग्राम में, मड़मड़ा ग्राम में मेरा प्रवचन चल रहा है। वहां भी यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। लेकिन दयालदास जी बार बार फोन कर रहे हैं, महाराज जी थोड़ा सा समय में परिवर्तन करके, समय में मैं परिवर्तन समय में करता नहीं हूँ,
लेकिन अब ये दयालदास मेरा भक्त है तो मैंने कहा परिवर्तन कर दूंगा। है प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते। इसलिए भाई बिल टुकड़ी भी में कुछ महीने पूर्व आया था। सरपंच जी के उस परिसर में एक छोटा सा बालक, उसका जन्मोत्सव मनाया गया था। तो मैंने कुछ समय पूर्व, कुछ महीने पूर्व, वो महीना पता नहीं है, नहीं 2 महीने हुआ, हाँ, तो मैं बिल टुकड़ी आया था। बिल टुकड़ी से पता नहीं बहुत प्रेम हो गया है, बहुत लगाव हो गया है। मैं आया और यज्ञ की भूमिका बन गई। यज्ञ की भूमिका समय न होने के बाद भी इस भूमि का ये प्रभाव कि मुझे आना पड़ा। और ये सत्य है कि यज्ञ केवल व्यक्ति के कल्याण के लिए ही नहीं, केवल ग्राम के कल्याण के ही लिए नहीं, केवल क्षेत्र, जिला, राज्य के ही कल्याण के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र के साथ साथ पूरे विश्व कल्याण के लिए यज्ञ होता है। राष्ट्र के साथ साथ विश्व कल्याण के लिए। इसलिए धर्म मंच से ये नारा दिया जाता है कि विश्व का कल्याण हो। किसी राजनीतिक मंच से ये नारा नहीं दिया जाता है। ये जब भी नारा दिया जाता है तब धर्म मंच से नारा दिया जाता है कि विश्व का कल्याण हो। तो विश्व कल्याणार्थ यज्ञ किया जाता है। यज्ञ जहां भी होता है वो विश्व के कल्याण के लिए किया जाता है। आज अगर विश्व का कल्याण हो सकता है तो भौतिक संसाधनों से नहीं, भौतिक उपलब्धियों से नहीं, क्योंकि दैहिक, दैविक, भौतिक ये जो त्रैताप होते हैं, ये त्रैताप से मुक्ति अगर मिलती है तो यज्ञ भगवान की कृपा से मिलती है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। यज्ञ की कृपा से ये तीनों ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो विश्व आज तमाम प्रकार की महामारियों से संतप्त है, संतृष्ट है। बोलो है ना महामारी, ये कोरोना महामारी आई, पूरे विश्व को प्रभावित किया कि नहीं किया है? पूरे विश्व को प्रभावित किया है। लेकिन याद रखना, उस कोरोना महामारी जैसी अन्य जो महामारियां हैं उनको रोकने के लिए हमारा यज्ञ ही पर्याप्त है। यज्ञ भगवान कवच बन करके रक्षा करेंगे। यज्ञ भगवान कवच बन करके हम सबकी रक्षा करेंगे। इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना और बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से इस बात को सुनना। 3 तापों की चर्चा। शीतल सुखद छाह जहीं कर की, तुलसीदास जी कह रहे हैं, शीतल सुखद छाह जहीं कर की। इसका मतलब है भगवान के हाथ की छाया। अब बोलो, यज्ञ भगवान की छत्र छाया आप सब पर है कि नहीं? यज्ञ भगवान की छत्र छाया है। भगवान ही यज्ञ भगवान है, यज्ञ भगवान ही भगवान है, कोई अलग नहीं है, ऐसा मत मानना है। शीतल सुखद छाह जहीं कर की, मैं तत् पाप ताप माया। पाप ताप माया का मतलब है दैहिक, दैविक, भौतिक। ये जो 3 ताप हैं, इन तीनों तापों को नष्ट करने में सक्षम है भगवान का वरदान, यानी कृपा। यज्ञ भगवान की कृपा आप सब पर हो रही है। तीनों तापों से मुक्ति मिलेगी। विश्वास करने की जरूरत है। किसकी जरूरत है? विश्वास की जरूरत है।
तीनों तापों से आप सबको मुक्ति मिलेगी। विश्वास की आवश्यकता है और आप विश्वास कर लीजिए, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों ताप आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार से अपना प्रभाव कभी नहीं छोड़ पाएंगे। तब तक जब तक यज्ञ भगवान की कृपा बनी रहेगी, तब तक तीनों तापों से आपको मुक्ति मिलेगी। शीतल सुखद छाह जहि कर की, मैं तत् पाप ताप माया, निशिवासर तहि कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वही वरद हस्त मुझे चाहिए, वही वरद हस्त आज कृपा करके मेरे ऊपर रख दीजिए। तो सत्य तो यह है भैया कि जिसके ऊपर भगवान का हाथ आ गया, यज्ञ भगवान की कृपा छत्र छाया आ गई, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी उसके जीवन में नहीं रहेगी। कल महिला सम्मान दिवस है, बोलो है कि नहीं? महिला सम्मान दिवस कल है। कल भी वैसे हम आएंगे, लेकिन कल का समय में परिवर्तन होगा। वैसे तो 2 ही दिन दिए थे, 12 से 2 तक का ही समय निश्चित किया था, लेकिन अब चूंकि कल वहां से बोल के यहाँ आएंगे, तो यदि आप सब सुनना चाहते हैं, वैसे तो रात्रि में शीतलता आ जाती है, बढ़िया मौसम रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप सब चाहेंगे तो रात्रि 8 बजे से 10 बजे रात्रि तक हम समय देंगे, 2 घंटे पूरा। यदि चाहते हो तो फिर स्वीकृति हो। चलो भाई, सबकी स्वीकृति हो गई। रात्रि 8 से 10 इसी मंच पर। अच्छा, सिंहासन नहीं ले जाऊंगा, यहीं छोड़ के जाऊंगा, तब तो पक्का विश्वास होगा भाई। सिंहासन छोड़ के चला जाऊंगा क्या मैं? ये सिंहासन मेरा यहीं रहेगा, ठीक है ना? इसको छोड़ के जाऊंगा तो पक्का विश्वास मानोगे कि अब तो आना पड़ेगा। कंफर्म है कि नहीं आऊंगा, लेकिन टाइम यही रहेगा। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में, क्योंकि अभी तो दुचित कवम परितोष न ले, आप पढ़ा के चल रहे हैं, है ना भाई। कोई विशेष रूप से अतिथि के रूप में आता है तो उसका सम्मान किया जाता है। तो आपके राज्य के नेता प्रतिपक्ष हैं धर्मलाल कौशिक जी, वो आए हैं और उनके साथ में सांसद जी भी और भी लोग आए हैं। रमन सिंह जी के बारे में चर्चा थी और सुनिश्चित था, कार्यक्रम आना ही था उनको, लेकिन विशेष परिस्थिति में वो नहीं आ पाए और वो धर्मलाल जी बताएंगे कि क्या परिस्थिति है, क्योंकि उनको ज्यादा जानकारी होगी, मुझसे ज्यादा तो जानकारी उनको होगी। क्यों होगी कि नहीं होगी, इसलिए वो बताएंगे कि कारण क्या है, क्यों नहीं आ पाए। वैसे कल वो कवर्धा आ रहे हैं, आज उनको यहाँ आना था 5 तारीख को, कल कवर्धा जहाँ मेरा कार्यक्रम चल रहा है वहां भी पहुंच रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं वहां भी। अब आज मैं धर्मलाल जी से पूछूंगा कि वहां भी पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, है ना तो वो बताएंगे, आने दो उनको, तो मैं उनसे पूछूंगा। और देखो भैया, अन्यथा बिल्कुल नहीं लेना, मैं बोल करके निकल जाऊंगा, बैठा नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मुझे वहां की भी चिंता है, थोड़ा पहुंचना है, काफी भीड़ भाड़ वहां भी हो रही है। और अगर 10 मिनट के लिए भी पहुंच जाएंगे तब भी तसल्ली हो जाएगी। तो यहाँ से जाते जाते वहां किसी भी प्रकार से 10-5 मिनट के लिए भी पहुंच गए तो उनको तसल्ली हो जाएगी। इंतजार वो लोग करेंगे, ये बराबर प्रचार चल रहा, आने वाले हैं स्वामी जी, आने वाले हैं स्वामी जी। लोग कह रहे छोड़ के ही क्यों गए स्वामी जी, तो अब जाना पड़ा, आना पड़ा यहाँ। इसलिए इसमें ऐसा मत सोचना कि महाराज जी क्यों चले गए, लेकिन मैं चला जाऊंगा, मेरा सिंहासन तो रहेगा, है ना, दर्शन होगा तुम्हें। इसलिए थोड़ा सा मन को एकाग्र करें और 2 बार भगवान का नाम ले लें, है ना। फिर बढ़िया चर्चा करूंगा, चाहे थोड़ी ही चर्चा करूं, लेकिन चर्चा संतोषजनक करूंगा, आप सबको प्रसन्नता होगी। लेकिन तब तक वो सब लोग आ रहे हैं तो आ जाने दो।
और फिर चर्चा होगी। 10-15 मिनट तो अच्छी चर्चा करके ही जाऊंगा, ऐसा नहीं कि ऐसे ही चला जाऊं, कुछ ना कुछ सुना के ही जाऊंगा। शीतल सुखद छाही जही कर की मैं तत् पाप ताप माया, निशिवासर तही कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कोई विशेष अतिथि आए तो स्वस्ति वाचन कर देना चाहिए। के तमाम राजनीतिक बंधु उपस्थित हुए। आप सब इस बात को जानते हैं कि यज्ञ भगवान स्वयं बुलाते हैं, जो भी आता है उसे बुलाते हैं। बुलाने
बुलाने का मतलब ये है कि यज्ञ में जो आ जाता है उसके ऊपर यज्ञ भगवान की कृपा हो जाती है। यज्ञ स्वयं प्रेरणा देकर भक्तों को बुलाता है और भक्त खिंचे चले आते हैं। लेकिन संत जब यज्ञ में आ जाता है तो यज्ञ स्वयं इस बात को प्रमाणित करता है, ये शास्त्र की मान्यता है कि संत के आ जाने से भगवंत की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है कि भगवान की कृपा हो। ये शास्त्र का कथन है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तब साधु संगत पाइए। एक एक शब्द ध्यान से सुनना। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तब साधु संगत पाइए। जहि दरस परस समागमादिक पाप रासन साइए। दरस परस समागमादिक, एक साथ दर्शन हो रहा है, यज्ञ भगवान का भी और संत का भी। बोलो, हो रहा है कि नहीं? एक साथ हो रहा है कि नहीं? यज्ञ मंडप को देखिए और मुझे देखिए, यज्ञ का और संत का। यज्ञ मानी भगवान और संत मानी भगवान का ही दूसरा स्वरूप। संत मानी क्या होता है? भगवान का दूसरा स्वरूप। और सुन लीजिए, संत का अर्थ होता है तीर्थ और यज्ञ का भी अर्थ होता है तीर्थ। दोनों का अर्थ तीर्थ है। यज्ञ का अर्थ भी तीर्थ, संत का अर्थ भी तीर्थ। तीर्थ मानी क्या? तीर्थ का इतना ही अर्थ है, तीर्थ मानी पवित्र। जहां पर यज्ञ वेदी बन जाती है, देव पूजन होने लगता है, वहां की भूमि पवित्र मानी जाती है। प्यारे, उसी भूमि पर परमात्मा उतर के आ जाता है। आप कहोगे महाराज जी तो संत तीर्थ और यज्ञ भी तीर्थ, लेकिन कुछ तो अंतर होगा। हाँ, अंतर है थोड़ा सा। क्या अंतर है? जहां यज्ञ की वेदी स्थापित हो जाती है, वह यज्ञ पर देवताओं का आवाहन किया जाता है। यज्ञ वेदी पर किया जाता है कि? और याद रखना, वो यज्ञ जो है अचल प्रतिष्ठित हो जाता है। अचल प्रतिष्ठित है यज्ञ। अब यज्ञ वेदी को कहां ले जाओगे? जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तब तक अचल प्रतिष्ठित रहेगी, इधर उधर नहीं किया जा सकता है। अचल प्रतिष्ठित है, इसका मतलब है ये यज्ञ अचल प्रतिष्ठित तीर्थ है और संत चलते फिरते तीर्थ हैं। अभी यहाँ है, थोड़ी देर में और कहीं पहुंच जाएंगे। तो अचल और सचल, अचल और सचल। यज्ञ है अचल तीर्थ और संत है सचल तीर्थ। एक और प्रमाण मिलता है कि संत तीर्थ हैं और तीर्थों में भी तीर्थराज प्रयाग है, ये भी प्रमाण मिलता है। मुद मंगलमय संत समाजू और जो जग जंगम तीर्थ राजू। संत चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है। ये बात मैं कहता तो तुम लोग कहते महाराज अपने मोहतम आपन करनी। आप संत हैं तो अपने मुख से कहते जा रहे। भाई, मैं तो तुलसीदास जी की रामचरितमानस में जो वर्णित वाणी है, उस वाणी को प्रसारित कर रहा हूं। तो मैं कर रहा हूं, ये तुलसी की वाणी है।
और तुलसी से पूछा गया तो तुलसी ने कहा कि ये मेरी वाणी नहीं है, सपने उस सांचे मोह पर जो हरि गौर पसाओ। ये तो भगवान शंकर और मां भगवती पार्वती की कृपा है, उन्होंने जैसा कह दिया है वैसा मैंने लिख दिया है। ये मेरा अपना कोई निजी सोच नहीं है, ना मेरा अपना कोई निजी प्रभाव है, ये तो भगवान शिव की वाणी है, साक्षात भगवान शिव की वाणी है। और सुन लीजिए, रामचरितमानस महायज्ञ है ये, इसका नाम क्या है? रामचरितमानस महायज्ञ। विशेषता है क्या है? रामचरितमानस में 3 शब्द उद्बोधित होते हैं। पहले राम, इसके बाद चरित्र, नीचे मानस, जो है कि नहीं, ये 3 शब्द उद्बोधित हो रहे हैं। राम पहले, इसके बाद चरित्र, इसके बाद मानस। विशेषता यह है इस यज्ञ की, इसमें राम पहले ऊपर में और नीचे मानस है। आप सब जितने भी हो सब मानस हो, बोलो हो कि नहीं? लेकिन राम और मानस के बीच में चरित्र है, बोलो है चरित्र कि नहीं? बीच में है चरित्र। यदि सीधा क्रम किया जाए तो राम ऊपर होंगे, चरित्र मध्य में होगा, मानस नीचे होगा। यदि क्रम को उल्टा कर दिया जाए तो मानस ऊपर होगा, चरित्र बीच में होगा, नीचे राम जी होंगे। लेकिन विशेषता यह है कि चाहे ऊपर राम जी को कर दिया जाए, मानस को नीचे, ऊपर नीचे के क्रम में चरित्र को ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता है। चरित्र अपनी जगह स्थिर और स्थित रहेगा, बोलो रहेगा कि नहीं? ना उसे ऊपर किया जा सकता है ना नीचे किया जा सकता है, वो मध्य में ही रहेगा। सीधी सी बात, प्रत्येक मानव यज्ञ के माध्यम से राम को प्राप्त करना चाहता है। आप जितने भी यज्ञ में आए हो, एक ही लक्ष्य बना के आए हो कि हे यज्ञ भगवान, आपकी कृपा से मुझे राम मिल जाए। आप मेरी कथा में बैठे हो, आप इस विशाल परिसर में बैठे हो और बहुत अच्छी उपस्थिति है आपकी, केवल एक ही लक्ष्य बना के आए हो, या तो यज्ञ भगवान की परिक्रमा करके मुझे राम मिलेंगे, अथवा प्रभु राम की कथा सुन करके राम की कथा में ही मुझे राम मिलेंगे। यही लक्ष्य आप बना के आए हो। लेकिन संकेत दे रहा हूं कि मानव यदि श्री राम से मिलना चाहता है, श्री राम को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे करना क्या पड़ेगा? श्री राम को पाने के लिए रामचरितमानस प्रमाण देता है, ऐ संसार के मानव, यदि तुम श्री राम को प्राप्त करना चाहते हो, श्री राम तक पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हें चरित्र की सीढ़ी पर खड़ा होना पड़ेगा। तभी तुम्हें प्रभु राम का दर्शन हो सकता है, तभी तुम्हें प्रभु श्री राम की प्राप्ति हो सकती है। मूल में चरित्र आ गया कि नहीं आ गया? क्या आया? चरित्र। चरित्र की उत्कृष्टता होनी चाहिए, आपका चरित्र पवित्र होना चाहिए। चरित्र आपको श्री राम से मिलाएगा। और रामचरितमानस बोलो चरित्र की ही प्रेरणा देता है कि नहीं देता है? रामायण की कथा से आपको किसकी प्रेरणा मिलती है? चरित्र की प्रेरणा मिलती है कि हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए। गोस्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। कल की तारीख में महिला सम्मान दिवस है, बोलो है महिला सम्मान दिवस? कल ही है, कुछ जगह कल मनाया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और कल कुछ लोग मना रहे हैं। कौन मना रहा है? हाँ, कल है ना? ठीक है ठीक है। देखो भाई एक बात बताएं, हम कल भी मनाएंगे और परसों भी मनाएंगे, क्या दिक्कत है? महिला के सम्मान के लिए हमको क्या कोताही बरतनी है किसी प्रकार की? चलो
हम दोनों दिन मनाएंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी उपलब्धि। महिला सम्मान, चरित्र की बात चल रही है ना। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी का डिमडिम नाद है कि ऐ संसार के मानवो, यदि तुम श्री राम को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हारा चरित्र राम जैसा होगा, तभी राम तुम्हें मिलेंगे। और राम का चरित्र क्या है? जननी सनो जानहु पर नारी, धन पराओ विसते विष भारी। पराई नारी का सम्मान करना चाहिए। हमारे देश में नारियों का सम्मान विशेष रूप से होता है। क्यों? ये आर्यावर्त की नारी की ही विशेषता है। अन्य किसी देश की नारी में ये ताकत नहीं रही, ये सौभाग्य उसे नहीं मिला। भारत की नारी को ही ये सौभाग्य मिला है कि उसने निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार बना करके, लालना बना करके पालने में झुला दिया। बोलो, लालना बनाकर पालने में किसने झुलाया है? सनातन धर्म की परंपरा से अनुप्राणित एक नारी है। सनातन की परंपरा से अनुप्राणित कौशल्या मां। और सुनिए, चित्रकूट से मैं आया हूं। चित्रकूट धाम की पावन धरती पर रहती हैं महान तपस्विनी अनुसुईया जी। बोलो, अनुसुईया जी रहती है कि नहीं? अनुसुईया जी की विशेषता क्या है? एक बार नारी ने त्रिदेव को बनाया बाल, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को 6-6 महीने का बालक बना दिया था कि नहीं? वो परमात्मा भी बालक बनता है बनता है ना, 6-6 महीने का बालक, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों। एक बार नारी ने त्रिदेव को बनाया बाल, गोद ले प्रमोद से वो पालना झुलाती है। ये अनुसुईया जी ब्रह्मा विष्णु महेश को लालना बनाकर पालने में झुला रही है। और कौशल्या जी, एक बार जननी अनुभाए, ओकर श्रृंगार पलना पोड़ाए, कर श्रृंगार पलना पोड़ाए। कौशल्या जी ने भी छत्तीसगढ़ की बेटी है, यहीं से तो गई थी अयोध्या। जो मैं छत्तीसगढ़ से अयोध्या गई थी। ये साधारण भूमि नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से अध्यात्म जगत में इस भूमि का बहुत बड़ा महत्व है। और मैं कहता हूं कि भगवान राम जब अयोध्या से चले और दक्षिण की यात्रा किए, दक्षिण तक पहुंचे, इसके पहले भगवान श्री राम 11.5 वर्ष तक चित्रकूट में रहे। लेकिन चित्रकूट से जब भगवान राम निकले तो सबसे ज्यादा भगवान राम के चरण छत्तीसगढ़ की भूमि पर पड़े। बहुत से ऐसे स्थल हैं जहां राम के चरण पड़ने से छत्तीसगढ़ में जगह जगह तीर्थ स्थापित हो गए। राम जी कितना प्रेम करते हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टी से, बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि चरित्र की प्रधानता होनी चाहिए। उत्कृष्ट चरित्र रहा है इस मिट्टी पर जिसका जन्म हुआ है। इतना उत्कृष्ट चरित्र मैं कहां तक वर्णन करूं कि कौशल्या मां ने अयोध्या को धन्य कर दिया है। तब के बल पर निर्गुण ब्रह्म को अयोध्या की धरती पर उतार दिया है। ये तप जो है कौशल्या मां का है। और कौशल्या मां ने अगर जन्म लिया है तो इसी मिट्टी में जन्म लिया है। आज की भाषा में भौगोलिक दृष्टि से हम छत्तीसगढ़ कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम विचार करें तो निश्चित रूप से ये मिट्टी आर्यावर्त की मुख्य मिट्टी में मानी जाती है, मुख्य धरित्री मानी जाती है आर्यावर्त। अब छत्तीसगढ़ कह लो या कुछ भी कह लो, अब वो तो छत्तीसगढ़ ही माना जाएगा कि नहीं।
लेकिन ये जो आप सबको सौभाग्य मिला है छत्तीसगढ़ वासियों को, क्योंकि सुनिश्चित किया गया है ये छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में इस भूमि को व्यवस्थित किया गया है, इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये मिट्टी, ये भूमि परम पवित्र भूमि है छत्तीसगढ़ राज्य की। जितना महत्व अयोध्या और चित्रकूट का है, जहां जहां छत्तीसगढ़ में भगवान के चरण पड़े हैं, उतना ही महत्व चित्रकूट अयोध्या जैसा उन स्थलों का हो गया है। इसलिए साधारण बात नहीं है प्यारे। आस्था की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे भारत का सर्वे हुआ है। भारत के सर्वे में सबसे ज्यादा आस्था यदि पाई गई है तो धर्माचार्यों के मत से छत्तीसगढ़ राज्य में पाई गई है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक आस्था छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। ये बोलो सौभाग्य है कि नहीं आप सबका? ये बहुत बड़ा छोटा सा राज्य है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा राज्य है, लेकिन भक्ति भाव सबसे बड़ा है। भक्ति भाव श्रद्धा में ये सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। भौगोलिक दृष्टि से आबादी में ये छोटा सा राज्य माना जाता है, लेकिन संतों की दृष्टि में श्रद्धा भाव का ये सबसे बड़ा राज्य है। नारी का सम्मान कहां कहां हुआ है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एक घटना ऐसी घटी कि धमतरी के पास में एक पहाड़ है जहां गिरिराज जी रहते थे। उसका नाम पता नहीं क्या है, धमतरी के पास पड़ता है वो गिधम। हाँ, क्या बात, ऋषि का आश्रम। और वहीं पास में ही बताते हैं कि हाँ, सप्तऋषियों का वहीं से महानदी का उद्गम हुआ है। महानदी का भी उद्गम वहीं से हुआ है, ऐसा नहीं है। सिहावा है, सिहावा धमतरी जिले में आता है। अभी मेरी कथा हुई थी, धमतरी जिले में हुई थी। वो एक जगह पड़ती है कुरुद धमतरी, अजय वही कथा अभी मिली थी। तो वहां गया तो लोगों ने चर्चा की और वैसे भी मुझे जानकारी थी। तो आप सप्त ऋषियों का निवास भी यहीं पर है प्यारे। और मैं एक बात करता हूं, नारी का सम्मान सबसे ज्यादा तो भारतीय दर्शन में देखने को मिलता है। भारतीय दर्शन में सबसे ज्यादा सम्मान नारी का हुआ है। और रामचरितमानस में एक बहुत प्रसिद्ध कथा आती है कि नारी के सम्मान के लिए देवता हो चाहे सिद्ध हो, इन सबने तो बहुत पीछे चल करके अपने आप को बचाने की कोशिश की है, लेकिन नारी के सम्मान में न तो कोई बहुत बड़ा सिद्ध आया, नारी के सम्मान में तो भारत का गिद्ध सबसे आगे आ गया और भारत के गिद्ध ने नारी का सम्मान किया प्यारे। अब सोचो जरा, सिद्ध तो तपस्या करते रहे और कोठरियों में घुस गए, लेकिन गिद्ध कोठरियों से निकल के, गुफाओं से निकल के आगे आ गए। बोलो आ गए कि नहीं आ गए? मैं एक बात कहता हूं, भारत का गिद्ध सिद्धों से ज्यादा महान है। किससे ज्यादा महान है? सिद्धों से ज्यादा महान। सिद्ध तो एक बार अपने प्राण बचाने की चिंता कर रहे थे, लेकिन गिद्ध ने तो नारी सम्मान में प्राण की आहुति ही दे दी चाहिए, प्राण की आहुति दे दी गिद्ध ने। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ के पशु पक्षियों से तुम शिक्षा ले लो कि उनका कितना उत्कृष्ट चरित्र है, कितना उत्कृष्ट चरित्र है कि गीध जैसे महान तपस्वी ने, हम तो तपस्वी कहते हैं उसको, इसलिए कहते हैं तपस्वी कि पूर्व जन्म में उसने तपस्या की है, पूर्व जन्म में उसने तपस्या की है, बहुत बड़ा तपस्वी है। लेकिन प्यारे, वो गीध जिसने अपने जीवन में केवल एक ही संकल्प लिया था कि मेरे प्राण भले ही चले गए, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक अन्याय नहीं देख सकता हूं, इसका संकल्प उसने लिया जीवन में। अन्याय का सदा विरोध करता रहूंगा, नारी का अपमान नहीं होने दूंगा। भारत माँ का अपमान यदि हो जाए तो हमारा जीना बेकार है। हमें चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए, हमें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। नारी का अपमान यदि हो रहा है समाज में तो हमें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। रामायण ये प्रेरणा दे रही है
गीधराज जी ने नारी सम्मान के लिए रावण को ललकारा। रे रे दुष्ट ठार किन होई, निर्भय चरस न जान सिमोही। ऐ दुष्ट खड़ा हो जा, तू मुझे जानता नहीं है। नारी का चीत्कार क्रंदन मैं सुन नहीं सकता हूं, नारी का अपमान देख नहीं सकता हूं। मूर्ख, तू खड़ा होगा। रावण ने कहा सबसे बड़ा विद्वान तो मैं हूं और ये मुझे मूर्ख कह रहा है। किसकी हिम्मत पड़ी, कौन है ये, जरा देखो, मेरे जैसा विद्वान कोई है? मैं एक बात कहता हूं, ऐसा विद्वान किस काम का जिस विद्वान के जीवन में चरित्र की प्रधानता ना हो। विद्वान बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन चरित्रवान बनना बहुत बड़ी बात है। विद्वान तो रावण भी बन गया था, बोलो बन गया था कि नहीं, लेकिन चरित्रवान नहीं था। निर्धन धनवान से डरता है, निर्बल बलवान से डरता है और मूर्ख विद्वान से डरता है। बोलो ये डरते हैं कि नहीं? मूर्ख है कोई तो विद्वान से जरूर डरेगा, और निर्बल है तो वो बलवान से डरेगा, और निर्धन है तो धनवान से डरेगा। लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व होता है समाज में जिससे सब डरते हैं। धनवान भी डरता है, बलवान भी डरता है, विद्वान भी डरता है, वो है चरित्रवान। चरित्रवान से सब डरते हैं। चरित्र में बड़ी ताकत होती है, इसलिए जीवन में हम पहले चरित्रवान बने, सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। गीधराज जी ना धनवान है ना गीधराज जी विद्वान है। बोलो गीधराज जी क्या है? चरित्रवान। बोलो है चरित्रवान के लिए। और चरित्र की प्रामाणिकता देखिए, मैं हस्ताक्षर कर रहा हूं, रामचरितमानस ही प्रमाण है। नारी सम्मान के लिए उन्होंने एक बहुत बड़े विद्वान और बलवान को ललकारा है। रावण धनवान भी है, बलवान भी है और विद्वान भी है। धनवान कनककोट धरणी, इतना बड़ा बलवान, और लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि चरित्रवान नहीं है, चरित्र नहीं है। गीधराज जी ने ललकारा, छूटे पवि पर्वत कहां जैसे। गीधराज जी ने आक्रमण किया रावण के ऊपर, और जैसे ही रावण के समीप पहुंचा तो थोड़ी ही देर में इसकी मौत हो जाएगी, ये मरने आ रहा है। तब तक जो है पीछे से पक्षियों ने रोका, बोले रुको रुको रुको। पक्षियों ने गीधराज जी को रोका, रुको रुको रुको। तो गीधराज जी ने कहा क्यों रोक रहे हो? पक्षियों ने कहा इसलिए कि हम आपकी जात बिरादरी के हैं, हमें आपकी बहुत बड़ी चिंता है। क्या चिंता है? कहीं ऐसा ना हो कि रावण आपको मार दे। क्या आप रावण को मार सकते हैं? गीधराज जटायु ने कहा कि आप जितने हमारे जात बिरादरी के पक्षी हो, अगर साथ दे दो तो हमें भरोसा है कि रावण मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन साथ दे दो। पक्षियों ने कहा ऐसा है कि हम समझा सकते हैं, साथ नहीं दे सकते। यही कंडीशन है ना, हम समझा सकते हैं लेकिन साथ नहीं दे सकते हैं। और समझाने में यदि समझ जाओ तो ठीक है, नहीं मरना हो तो मरो, लेकिन समझा सकते हैं, अगर समझ लो तो समझ लो। अच्छा क्या समझाना चाहते हैं? रावण बलवान है, रावण के पास शस्त्र है, तुम्हारे पास तो कोई शस्त्र नहीं है, बल भी नहीं है। रावण चलता है तो पृथ्वी कांपती है, देवता देख करके डरते हैं। रावण आवत सुनो सकुहा, देवन सके मेर बिन खोहा। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, बड़े बड़े महात्माओं को खा गया रावण, बड़े बड़े यज्ञों को नष्ट कर दिया रावण ने, बड़ी बड़ी गौशालाओं में आग लगा दी रावण ने। कौ महिष मानस धैन खराज निशाचर भक्षण। ऐसा रावण आज उसे तुम ललकार रहे हो, क्या रावण को मार सकते हो?
गीधराज जटायु ने कहा ये मैं भी जानता हूं कि रावण को मार नहीं सकता हूं, फिर क्यों जा रहे हो? गीध ने कहा कि मैं रावण को मार नहीं सकता हूं, लेकिन रावण के हाथों से मर तो सकता हूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक नारी का अपमान नहीं देख सकता हूं, इसलिए मरने के लिए मैं तैयार, मैं मरने के लिए तैयार हूं। और चौचन मारी विलास देही इतना प्रहार किया चोटों से कि रक्त रंजित शरीर हो गया रावण का और भूमि पर गिर गया, जमीन पर गिर गया, बेहोश हो गया। अब बोलो, ना तो कृपाण काम आई, ना तलवार काम आई, क्या आया काम? बोलो, कुछ आया काम? और गिर गया, बेहोश हो गया। सावधान, जिन श्री राम को हम अपना आराध्य मानते हैं, जो प्रभु राम जन जन के हृदय में विराजित हैं, प्रभु श्री राम जिस वंश में जन्म लिए उसमें एक महाराज दिलीप हुए। कौन हुए हैं? दिलीप। नारी का सम्मान जिस वंश में होता है, राम का जन्म भी उसी वंश में होता है। जिस वंश में नारी का सम्मान होता है, जिस समाज में नारी का सम्मान होता है, जिस देश में नारी का सम्मान होता है, वहीं पर भगवान का जन्म होता है, भगवान का अवतार होता है। रघुवंश महाकाव्य आपने सुना होगा, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, ये विद्वान पंडित बैठे हैं, इन्होंने पढ़ा होगा रघुवंश महाकाव्य। रघुवंश महाकाव्य में महाराज दिलीप के शासनकाल का वर्णन है। भगवान राम उसी वंश में हुए कि नहीं? महान गौ भक्त थे महाराज दिलीप। रघुवंश महाकाव्य में महाराज दिलीप के शासन काल का वर्णन आता है। महाराज दिलीप के शासन काल में नारियों का कितना बड़ा सम्मान होता है, क्योंकि नारी सम्मान पर आधारित चर्चा है। कितना बड़ा सम्मान होता था, आप पढ़िए, वहां वर्णन आता है कि मदिरा में उन्मत्त होकर, अगर कहीं से मदिरा में उन्मत्त होकर भी कोई नारी यदि कहीं से चलकर अवध में प्रवेश कर रही है और यदि वो नशे में आकर बेहोश होकर गिर पड़ी है, तो महाराज दिलीप तक सूचना पहुंच जाती थी कि एक नारी बेहोशी अवस्था में पड़ी हुई है। महाराज दिलीप कहते थे उसके सम्मान की रक्षा करो। वो बाहर से आई है लेकिन अपनी सीमा में आ गई है, उसके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। सुन लेना इस बात को। यद्यपि ये बहुत बड़ा दोष है भाई, ये बहुत बड़ा दोष है कि हम नशा करते हैं। ये नशा करना अच्छी बात नहीं है। इससे शारीरिक संतुलन बिगड़ता है, मानसिक संतुलन बिगड़ता है और आर्थिक संतुलन भी बिगड़ता है। तमाम प्रकार के संतुलन बिगड़ते हैं। वो लोग बिगड़ते हैं कि नहीं बिगड़ते हैं? इसलिए संतुलन क्यों बिगाड़ रहे हो? और मैं तो कहता हूं ये नशा किस काम का? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। शाम को पी और सुबह उतर जाएगा। सुबह उतरेगी कि नहीं चला? फिर अपने राघव से तू ऐसी नजर मिला, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। भगवान से ऐसी प्रीति करो कि सारी जिंदगी भगवत भक्ति में गुजर जाए। भगवत भक्ति से बड़ा कोई नशा नहीं होता है। तो महाराज दिलीप ने कहा, महाराज दिलीप ने कहा कि नारी का अपमान नहीं होना चाहिए, नारी का सम्मान हो, इसलिए नारी के सम्मान में लग जाओ। लेकिन तब तक देखा कि वायु का वेग आया। किसका वेग आया? पवन का वेग। और जैसे ही पवन का वेग आया, उस नारी का आंचल उड़ने लगा। अब बताइए इसमें किसी का क्या दोष है? कोई
हवा का वेग आ गए, तो हवा के वेग से यदि किसी नारी का आंचल उड़ने लगे तो दोष किसका है? हवा का वेग आया और जैसे ही नारी का आंचल उड़ने लगा तो महाराज दिलीप ने हवा से प्रार्थना की, ए हवा, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं, एक मेरे राज्य में नारी सो गई है, उसका आंचल न हटने पाए, हाथ जोड़ करके मेरी प्रार्थना। एक नारी सो गई है, उसका आंचल न हटने पाए। ये रघुवंश महाकाव्य में लिखा हुआ। ऐसा मत मानना कि हम अपने मन से कोई बात सुना रहे हैं तुम्हें, है ना? तो नारी का सम्मान, नारी का सम्मान शास्त्रों में वर्णित है। नारी का सम्मान हमेशा होना चाहिए। गिद्धराज जटायु ने ललकारा, और ललकारा ही नहीं, रावण को बेहोश कर दिया। लेकिन एक बात बताएं प्यारे, नारी सम्मान जटायु जी ने किया तो परमात्मा ने वो कार्य अपने पिता के साथ नहीं किया, महाराज दशरथ के साथ जो कार्य जटायु के साथ किया, बोलो किया कि नहीं किया? भगवान ने स्वयं अपने हाथों से उठाकर गिद्धराज जटायु की अंत्येष्टि की। बोलो की अंत्येष्टि की? गोस्वामी जी कहते कहीं की क्रिया यथोचित निज कर कीनी राम। मैं एक बात कहता हूं, जो चरित्रवान होता है उसके मोक्ष के लिए परमात्मा स्वयं आकर अपने हाथों में उठा लेता है और अपने धाम भेज देता है, यही प्रमाण है। इसलिए अच्छा काम करो, चरित्र की प्रधानता तुम्हारे जीवन में हो तो निश्चित रूप से तुम्हारे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई अवरोध उसमें आ नहीं सकता है। इसलिए चरित्र की प्रधानता होनी चाहिए। हमारा चरित्र निर्मल हो, हमारा चरित्र उत्कृष्ट हो तो निश्चित रूप से आज भी मोक्ष के द्वार खुले हैं और परमात्मा स्वयं अपना दरवाजा खोलकर तुम्हारे पास आने के लिए तैयार है। यज्ञ भगवान आपके चरित्र को संबल दे और आपकी दृष्टि का दृष्टिकोण सदा पवित्र हो और आप इस पवित्र दृष्टिकोण के माध्यम से आप परम लक्ष्य को प्राप्त करें। हमारा ये आशीर्वाद है आप सबके साथ, आप सबके साथ मेरा अनंत कोट आशीर्वाद है। एक बात और कह दूं, 1 मिनट की है, क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा ना, समस्या इस बात की है। और अभी हमारे धर्मलाल जी बैठे हुए हैं और सांसद जी बैठे हैं, दयालदास जी भी बैठे हुए हैं और भी बहुत से लोग आए हैं। आप तो सब आए हुए, ये धर्म स्थल है और ये सभा भी धर्म सभा है। तो कुछ लोग कहने लगते हैं महाराज जी धर्म सभा में नेताओं का आना, अरे धर्म सभा में धर्मलाल आया है, धर्मीलाल जो है, धर्म का लाल आया है, क्यों भाई? और ये तो वास्तव में यज्ञ भगवान की गोद में कार्यक्रम हो रहा है। इसलिए जो भी आए हुए हैं वो सब यज्ञ भगवान के भक्त हैं। कौन है? भक्त है। नेता नेतृत्व देता है प्यारे, लेकिन जब नेतृत्व धर्म से जुड़ जाता है प्यारे, तो याद रखना वही नेतृत्व यज्ञ बन करके कल्याण करेंगे। तो आप सब जो है श्रद्धालु भक्त हैं। दयालदास जी ने बार बार मुझसे अनुरोध किया कि महाराज जी आपको जरूर आना है बिलटुकरी, निश्चित रूप से आना है, प्रार्थना है मेरी, निवेदन है मेरा। हमने कहा चलो भाई तुम्हारी प्रार्थना को हम स्वीकार करते हैं। और फिर बताया कि रमन सिंह जी भी आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं और धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष भी आ रहे हैं, सांसद जी भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ आने पर पता चला कि विशेष परिस्थिति में वो दिल्ली में है। क्यों है? अब ये ज्यादा जानकारी हमारे धर्मलाल जी देंगे, क्योंकि ये दोनों जो है विशेष रूप से नेतृत्व संभाल रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य का, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी का। और जितने भी बैठे हुए हैं सभी नेतृत्व अच्छा ही संभाल रहे हैं, परंतु
जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री जी के बारे में, धर्मलाल जी हैं, सांसद जी हैं, आदि आदि सब देंगे आपको। वो तो आ ही जाते, अभी जोता में आए थे, बहुत अच्छा यज्ञ हुआ। वो हरिशंकर वर्मा पता नहीं कहाँ बैठा होगा, आया है कि नहीं? हाँ, अच्छा यज्ञ हुआ है, जोता में हर साल होता है। और वहाँ की जो यज्ञशाला है, वैसे विशेष रूप से सहयोग हमारे धर्मलाल जी का उस यज्ञ में रहता है और यहाँ भी उनका सहयोग है। लेकिन वहाँ की जो यज्ञशाला है, वहाँ की जोता की यज्ञशाला, वो यज्ञशाला में पूरे देश में जाता हूँ, बड़े बड़े यज्ञों में जाता हूँ। यज्ञशालाएं बनती तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, अरे 1000 कुंडी यज्ञ, 1100 कुंडी यज्ञ, 2100 कुंडी यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं बनती हैं। लेकिन अस्थायी यज्ञशालाएं होती हैं। लेकिन स्थायी यज्ञशाला अगर बृहद रूप से बनी हुई है तो वो जोता में हमें देखने को मिलती है। उसमें भी विशेष रूप से हमारे दयालदास जी का और धर्मलाल कौशिक का योगदान है। उन्होंने अपना योगदान देकर अपनी राजनीति को सार्थक किया है, ये मैं कहूँगा। क्योंकि अच्छे कार्यों में पैसा लगता है तो पैसा भी, धन भी अपने को धन धन मानता है कि हमारा सदुपयोग हो गया। मैं बहुत प्रभावित हूँ उस यज्ञशाला से। सोते जागते जब भी यज्ञ की याद आती तो यज्ञशाला जोता की दिखाई दे जाती है मुझे, है ना। तो इस तरह से आप सबका योगदान वहाँ भी है। और अभी मुझे जंगलपुर में आना है। ये हमारे लतेश सिंह जी बैठे हैं, संरक्षक हैं धर्मसभा के, और हमारे सूरज प्रसाद जी जो है, सूरज तिवारी जी गंगाओं से, ये और धर्मसभा के संरक्षक दयालदास जी बैठे हुए हैं। धर्मसभा का गठन हुआ था तो निश्चित रूप से नवागढ़ में पहला आयोजन हुआ था, उसके पहले एक नवा गांव में आयोजन हुआ था, फिर नवागढ़ में कई साल आयोजन चला। बहुत बड़ा योगदान है, सहयोग है। तो इस तरह से आप सबको वहां के लिए भी आमंत्रित कर रहा हूं। साथ ही साथ मैं अब ये ध्वनि विस्तारक यंत्र धर्मलाल जी और सांसद जी आदि आदि जो भी व्यवस्थाएं हों, जिस तरह की हों उस तरह से इस मंच को व्यवस्थित किया जाए। अच्छा धर्मलाल जी, ये बताइए क्या मैं जा सकता हूँ? अच्छा भाई, तो इनकी बात मैं मान रहा हूँ, नहीं जाता हूँ, जब ये कहेंगे तभी जाऊंगा। अच्छा ठीक है। नहीं, आप बोलेंगे छत्तीसगढ़ी में, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। अच्छा मैं बैठूंगा, ठीक है ना, मैं नहीं जाऊंगा। चलिए अब मैं बैठूंगा। और रात्रि में कल रात्रि में टाइम क्या दिया मैंने बोलने का? 8 से 10 दिया ना, 8 से 10 में आऊंगा, ठीक है। 8 से रात्रि 8 से 10 में कल मेरा प्रवचन होगा, तो भरपूर सुनने को मिलेगा। आओ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। आप लोग धैर्य का